न्यूज़ 24 टाइम में मैं अमित बलवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सच का सामने में ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिस कहानी को सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। और ये एक हकीकत कहानी है। ये कहानी है महू जिले के रैनी गांव की, जहां पर 1983 में एक सरकारी अस्पताल बना था। अस्पताल बनने के बाद से आज तक वो अस्पताल कभी चालू नहीं हो पाया, क्योंकि आज भी उस अस्पताल के पास से जब भी कोई गांव वाला गुजरता है तो उसकी रूह कांप जाती है। उसकी रूह कांपने के कारण वहां से कोई भी लोग निकलने से डरते हैं। रात 12 बजे के बाद पूरे गांव में सन्नाटा हो जाता है। वहां के लोगों का कहना है कि तरह तरह की आवाजें आती है, अस्पतालों से रोने की आवाज आती है। आगे की कहानी इस पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको आगे की कहानी पूरी तरह से समझ आ जाएगी। 1982 में बने इस अस्पताल के बनने के बाद होने लगी थी डरावने वाली घटना। ये वाकया है महू का। भूत प्रेत की कहानियों को बचपन से हम अक्सर अपने दादा दादी और फिर नाना नानी से सुनते चले आ रहे हैं, पर महू के अस्पताल वाले भूत के बारे में दावा किया जाता है कि यह किस्सा नहीं बल्कि एक सच्चाई है। इसी से समझा जा सकता है कि आज भी शाम होने पर गांव के बच्चे को अस्पताल वाले भूत से डराकर चुप कराया जाता है। लोग यह भी कहते हैं कि वहाँ ऐसी आवाज़ें आती हैं कि गांव वालों के लिए रात काटना भी मुश्किल हो जाता है। किसी में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वह अस्पताल में जाकर देखें कि करहाने की आवाज़ और खौफनाक आवाज़ें कहाँ से आती है। यह है पूरे कहानी। मऊ जिले के परदहा ब्लॉक के अंतर्गत रैनी गांव में बना सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल खंडर की तरह खड़ा है। यहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडर के चलते डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखता है जैसे अभी किसी ने साफ किया हो, जबकि बताते हैं कि वहाँ सफाई नहीं होती। गांव वाले की माने तो अगर दिन के 12 बजे अस्पताल के पास से भी कोई गुजरता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों के रोने की आवाज़ें आती हैं। यही नहीं, खौफ इस बात से भी होता है कि पक्षी भी इस खंडर की ओर दीवार पर नहीं बैठते। सूरज डूबते गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हुई तो वहां से झुंड बनाकर गुजरते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया ना पड़ जाए। रैनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। यह भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लुओं के रोने की आवाज़ें आती हैं। आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया है। रात होती है तो गांव वाले किसी इंतज़ार करते हैं कि किसी तरह से यह रात कटे और सुबह हो, क्योंकि उन्हें गांव की रात डराती है। वह रात में दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे रात कटती ही नहीं। यह भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती दिखाई पड़ती है, वहां से करहाने की आवाज़ें सुनाई पड़ती है। गांव के लोगों की माने तो यह आवाज़ें लंबे समय से आती है, पर किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वे वहां जाकर देखें, इसकी पड़ताल करें। गाँव के अन्य लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाज़ें आती हैं उसके दूसरे दिन गांव में जैसे मरघट का सन्नाटा छाया रहता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई घटना ना हो जाए। अब हम आपको बताते हैं इस अस्पताल के भूत का सच। गांव के रहने वाले 75 साल के केदार बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों को इलाज की सुविधा के लिए बनाया था, पर क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदों का नहीं मुर्दों का इलाज होगा। केदार बताते हैं कि यह बात कई पुश्तें पुरानी है। जब गांव में रहने वाले दो पट्टीदारों की आपस में लड़ाई हो गई तो उसमें से एक की मौत इलाज के अभाव के कारण हो गई, पर इसके कुछ दिनों के बाद गांव में उन्हें इसी स्थान पर बैठे देखे जाने की बातें कही जाने लगी। कहा जाता है कि वह किसी से कुछ नहीं बोलते, पर बचाव बचाव की आवाज़ें ज़रूर आती है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहां जाएं। इस घटना के कुछ दिनों बाद उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर चले गया और उसका परिवार आज तक नहीं पता है कि वह कहाँ है। उसके बाद जिनकी मौत हुई वह कभी यहाँ फिर गांव के आसपास भी नहीं दिखाई पड़े। पर 1982 में जब यह चिकित्सा उपकेंद्र बनकर तैयार हुआ तो कुछ दिनों के बाद ही टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी। कुछ दिनों तक तो लोगों ने नज़रअंदाज किया, पर बाद में यह बढ़ता गया। यहाँ तक बताया जाता है कि अस्पताल के डॉक्टर चले जाते हैं तो रात में अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि लापरवाही में डॉक्टर से खुला रह गया हो, पर थोड़े दिनों बाद जब यह घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज रोने की आवाज़ों
भी सुनाई पड़ने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बना है बंद ही चल रहा है। अस्पताल दिखने में नया जैसा लगता है पर इसके अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं। गांव के लोगों का दावा है कि इन सामानों से भूतों का इलाज होता है। कर्मचारी गांव में तो आते हैं पर अस्पताल नहीं जाते। ग्राम प्रधान मुकेश राय बताते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग कि मेडवाइफ यहाँ कभी नहीं आती। प्रधान की बातें सुनने के बाद जब पड़ताल की गई तो अस्पताल के बिल्डिंग के आसपास तक की दरवाजे के पास भी लोगों का मलमूत्र जैसे फैले हुए थे। वहाँ जाना कठिन था। गंदगी के चलते उपकेंद्र पर तैनात मेडवाइफ गांव तो आती है पर अस्पताल नहीं जाती क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ भूत है। मैं अमित बनवारी अब आपसे विदा लेता हूँ न्यूज़ 24 टाइम से। धन्यवाद।